मानसी गंगा। श्री वृंदावन धाम में गोवर्धन के मध्य में श्री मानसी गंगा के नाम से एक विशाल कुंड उपस्थित है। ये गंगा जी ब्रज में कैसे आई? जब श्री कृष्ण अवतरित हुए तो बीच रात वसुदेव उन्हें लेकर कंस के कारागृह से बाहर निकले। यमुना जी में प्रवेश करते ही श्री कृष्ण ने बढ़ते हुए जल में छलांग लगाई। इस तरह जन्म के तुरंत ही बाद उन्होंने यमुना जी को अंग संग दिया और उनका जल श्री कृष्ण का चरणामृत बना। इसके पश्चात उन्होंने यमुना किनारे और यमुना जी के जल में अनेक लीलाओं को संपन्न किया। यमुना जी का बड़ा ही भाग्य था कि कृष्ण की इस लीला में उन्हें श्री कृष्ण का इतना निकट एवं उत्कट सान्निध्य प्राप्त हुआ। गंगा जी भी यमुना जी के साथ ही पृथ्वी पर अवतरित हुई थी। अपनी बहन का भाग्य देखकर उन्हें भी श्री कृष्ण की लीला में सहभागी होकर श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त करने की इच्छा हुई। उन्होंने यमुना जी से विनती की कि वे श्री कृष्ण से उनके लिए निवेदन करें कि उन्हें भी अपनी लीला में स्थान दें और सेवा दें। गंगा जी की इस इच्छा को पूर्ण करने के लिए श्री कृष्ण ने इस प्रकार लीला की। एक दिन नंद बाबा सारे ब्रजवासियों के साथ गोवर्धन क्षेत्र में गंगा जी की महिमा के विषय में सत्संग सुन रहे थे। कथाकार ने कहा कि एक बार गरुड़ जी अपने भक्ष्य सर्प को पंजे में पकड़कर गंगा जी के ऊपर से उड़ रहे थे। उस समय गंगा जी के जल को उस सर्प की पूंछ का स्पर्श हुआ। अब देखिए, अचानक सर्प को चतुर्भुज विष्णुदूत का रूप प्राप्त हुआ। फिर उस चतुर्भुज विष्णुदूत को अपने पीठ पर बिठाकर गरुड़ जी उसे वैकुंठ ले गए। ओहो, इस कथा को सुनते ही नंद बाबा झट से उठकर खड़े हो गए और कहने लगे, हम सभी ब्रजवासी अभी इसी समय गंगा जी में स्नान करने के लिए हरिद्वार जाएंगे। कृष्ण को ये बात अच्छी नहीं लगी। ब्रजवासी कभी ब्रज छोड़कर चले जाएं, इस बात को कृष्ण पसंद नहीं करते। उन्होंने पिताजी से कहा, पिताजी आप मेरे साथ चलिए। कृष्ण उन्हें गोवर्धन के मध्य में ले आए। सबके मन में उत्कंठा थी, अब कन्हैया कौन सा चमत्कार करेगा। देखते देखते कृष्ण के मन से साक्षात मां गंगा देवी प्रकट हुई। वे मगरमच्छ पर सवार थी। उन्होंने हाथ जोड़कर कृष्ण से निवेदन किया, भगवान मेरे लिए क्या आज्ञा है। कृष्ण ने कहा, अपना जल यहां प्रकट कर दो। फिर सबके समक्ष कार्तिक अमावस्या के उस दिन बड़े ही अद्भुत तरीके से अपना जल वहां बहाकर गंगा देवी ने एक विशाल कुंड प्रकट किया। गोवर्धन के मध्य में प्रकट वो पूरे ब्रजमंडल का सबसे विशाल कुंड था। क्योंकि गंगा जी श्री कृष्ण के मन से प्रकट हुई, इसलिए उसका नाम मानसी गंगा पड़ा। सारे ब्रजवासी आश्चर्यचकित हो गए थे और भाव विभोर हो चुके थे। बड़े उत्साह से सब ने मानसी गंगा में स्नान किया और वे कृतार्थ हो गए। उसके पश्चात अनेकों बार श्री कृष्ण ने मानसी गंगा में नौका विहार लीला संपन्न की। इस लीला के माध्यम से श्री कृष्ण ने गंगा जी को ब्रज में स्थान दिया एवं उन्हें ब्रज लीला में सम्मिलित किया। आज भी गौड़ीय संप्रदाय में जब गिरिराज जी की परिक्रमा आरंभ करते हैं तो सबसे पहले मानसी गंगा में स्नान करते हैं। मानसी गंगा में स्नान करने के पश्चात भगवान हरिदेव का दर्शन करते हैं और फिर अपनी गोवर्धन परिक्रमा आरंभ करते हैं। श्री मानसी गंगा आविर्भाव महोत्सव की जय हो।